Dear students, welcome to my English grammar class of grade 3rd. Today in this video, I will explain you the concept of simple past tense. Let's begin. Come to the page number 66, chapter number 21, simple past tense. Students, there are three kinds of sentences, past, present and future. But today we will discuss about simple past tense. आज हम सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे. कम टू द डेफिनेशन. वी यूज़ द पास्ट टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस. पास्ट टेंस कौन से होते हैं? जो हम एक्शंस पास्ट में ऑलरेडी कर चुके हैं उनको क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, येस्टरडे माई ग्रैंड मदर गेव मी अ गिफ्ट. कल मेरे ग्रैंड मदर ने मेरे को गिफ्ट दिया. तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? कल की बात हुई है. टाइम ऑलरेडी चला गया, निकल गया, तो ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट टेंस. वी वेंट टू द बीच लास्ट वीक. लास्ट वीक हम बीच गए थे. तो लास्ट वीक गए थे, वो टाइम निकल गया, ऑलरेडी वो एक्शन हो गया, तो वेंट क्या हो गया? सिंपल पास्ट टेंस. दे विजिटेड मैसूर लास्ट समर. वो मैसूर गए लास्ट समर्स में, तो वो भी पिछले साल की बात हुई है, तो वो भी जो टाइम है, जो एक्शन है, वो ऑलरेडी हो चुका पिछले साल. दे विजिटेड मैसूर लास्ट समर. तो यहाँ पे विजिटेड क्या है? सिंपल पास्ट टेंस. सो स्टूडेंट्स, कम टू दिस पॉइंट. इसका जो फॉर्मूला होता है सिंपल पास्ट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें जो वर्ब होता है उसकी सेकंड फॉर्म को यूज़ किया जाता है. एस क्या होता है? सब्जेक्ट. वी क्या होता है? वर्ब. ओ क्या होता है? ऑब्जेक्ट. सो स्टूडेंट्स, टू फॉर्म द पास्ट टेंस ऑफ मोस्ट वर्ब्स वी यूजली ऐड ईडी टू द वर्ब. पास्ट टेंस को में हम जो वर्ब्स को यूज़ करते हैं उसके साथ हम वर्ब के साथ क्या यूज़ करते हैं? ईडी. फॉर एग्जाम्पल, यू लिव इन स्पेन. तुम स्पेन में रहते हो, तो ये रहते हो तो ये प्रेजेंट में हो गया सेंटेंस. अगर मैं कहूँ यू लिव्ड इन स्पेन, तो ये क्या हो गया? पास्ट. यहाँ पे लिव्ड क्या हो गया? सिंपल पास्ट टेंस. यहाँ पे जो वर्ब है वो सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है. ही लिव्स इन स्पेन, वो स्पेन में रहता है, वो प्रेजेंट की बात हो रही है कि वो रहता है. अगर कहें ही लिव्ड इन स्पेन, तो लिव्ड यहाँ पे क्या हो गया? सिंपल पास्ट टेंस. ये सेंटेंस जो है पास्ट में है. नाउ कम टू दिस असाइनमेंट. टू फॉर्म द पास्ट टेंस ऑफ मोस्ट वर्ब्स वी यूजली ऐड ईडी टू द वर्ब्स. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पास्ट टेंस को बनाने के लिए हम जो वर्ब्स यूज़ करते हैं उसके साथ क्या लगता है? ईडी. वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, उसके साथ क्या यूज़ हो जाता है? ईडी. तो हियर आर सम वर्ब्स: हेल्प, केक, शो, वेट. ये सारे वर्ब्स हैं, पर ये वाले क्या हैं? हेल्प्ड, किक्ड, शोड, वेटेड. इसके साथ ईडी यूज़ कर लिया. ये सारे वर्ब्स हैं, उनके साथ क्या यूज़ कर लिया? ईडी. ये भी वर्ब है, उसके साथ क्या यूज़ कर लिया? ईडी. शो इज़ अ वर्ब, उसके साथ क्या यूज़ हुआ? ईडी. वेट, वेट के साथ क्या यूज़ हुआ? ईडी. वेटेड. सो इट बिकम हेल्प्ड, किक्ड, शोड, वेटेड. तो ये कौन सी वर्ब्स बन गई? पहले ये वर्ब्स थी सिंपली, अब कौन सी वर्ब्स बन गई? पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब. सो स्टूडेंट्स, द वर्ब हेल्प टेल्स अस दैट द एक्शन took place at a certain time in the past. जो वर्ब हेल्प्ड है ये हमें क्या बताता है? कि जो दैट एक्शन, जो वो एक्शन है वो पास्ट में हो चुका. The two forms of the verb help and helped show two different times. जो two forms of the verb है help और helped, ये क्या बताती है? टाइम पीरियड को. हेल्प क्या, कौन सा हेल्प? जो हेल्प वर्ब क्या बता रही है? कि वो प्रेजेंट की बात हो रही है. जो
वर्ब हेल्प्ड है वो क्या बता रही है कि पास्ट की बात हो रही है. सो शोज टू डिफरेंट टाइम्स, past and present. Students, now come to this exercise, it will clear you more. Fill in the blanks using the simple past tense forms of the verbs given in the brackets. Last year I dashed to New Delhi. ये highlighted brackets में जो दिए हैं ये verbs हैं. हमने इन verbs को सिंपल पास्ट टेंस की फॉर्म में बनाना है. तो क्या आएगा? ट्रैवल. ट्रैवल के साथ क्या यूज़ होगा? ये वर्ब के साथ क्या यूज़ हो जाएगा? ईडी. व्हाट विल कम द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द फर्स्ट सेंटेंस? लास्ट ईयर आई ट्रैवल्ड टू न्यू दिल्ली. शीना डैश फ्रेंच फॉर 3 years. शीना स्टडीड फ्रेंच फॉर 3 years. स्टडी वर्ब है, उसके साथ क्या यूज़ हो गया? ईडी. वी डैश अ फैंटास्टिक बुक लास्ट वीक. We read a fantastic book last week. I dash a friend in Mumbai yesterday. I visited a friend in Mumbai yesterday. We dashed for the doctor for 1 hour. We waited for the doctor for 1 hour. They dashed with their grandparents in Pune for 2 days. They stayed with their grandparents in Pune for 2 days. We dashed here in 2002. We lived here in 2002. My dad dashed the car before going to the office. My dad washed the car before going to the office. The girl dashed behind the curtain to surprise her father. The girl hid behind the curtain to surprise her father. Pia and Sunila dashed cricket in the club yesterday. Pia and Sunila played cricket in the club yesterday. My friend dashed the event for the fest all by herself. My friend planned the event for the fest all by herself. He dashed from the college with a brilliant score. He graduated from the college with a brilliant score. So students, all these are verbs and we have used with these verbs ed. Now come to the next part. Fill in the blanks using the simple past tense forms of the verbs given in the brackets. अब हमने यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करना है. ये ब्रैकेट्स में वर्ब्स हैं, इनमें हमने सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करना है. Here, her friends dashed to Poland via Vienna a week ago. Her friends flew to Poland via Vienna a week ago. Disha dashed the last train in time. Disha caught the last train in time. Catch क्या है? Verb. और caught क्या बन गया? Second form of the verb. My mother dashed a hand painted scarf for me from London. My mother bought a hand painted scarf for me from London. I dash a big spicy slice of pizza for my dinner. I ate a big spicy slice of pizza for my dinner. The people dashed less taxes in the past. The people paid less taxes in the past. He dashed an old friend on the way to market. He met an old friend on the way to market. My mom dashed to me every week when I was in hostel. My mom wrote to me every week when I was in hostel. My friends dashed me a big surprise on my birthday. My friends gave me a big surprise on my birthday. I dashed to change the light bulb that had burnt out. I tried to change the light bulb that had burnt out. The Titanic was crossing in the Atlantic when it dashed an iceberg. The Titanic was crossing in the Atlantic when it struck an iceberg. She dashed some food for the poor man in the street. She left some food for the poor man in the street. He dashed alone in the park. He sat alone in the park.
So students, I hope all of you have understood about this concept. One thing I want to clear you, हमने फर्स्ट पार्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई थी, उसके साथ हमने ईडी को यूज़ किया था, बट हमने सेकंड एक्सरसाइज में ईडी को यूज़ नहीं किया. सो स्टूडेंट्स, कुछ वर्ब्स रेगुलर होती हैं, कुछ इरेगुलर होती हैं. सो स्टूडेंट्स, जिन वर्ब्स के साथ की बेस फॉर्म के साथ ईडी ई सो स्टूडेंट्स, जिन वर्ब्स के साथ डी आई ई डी लगता है वो वर्ब्स क्या होती हैं? रेगुलर वर्ब्स. जिन वर्ब्स के साथ डी आई ई डी उनकी सेकंड फॉर्म के साथ, बेस फॉर्म के साथ ये नहीं यूज़ होते वर्ड्स, तो वो वर्ब्स क्या होती हैं? इरेगुलर वर्ब्स. सो सेकंड एक्सरसाइज में क्या था? कुछ वर्ब्स ऐसी थी जो इरेगुलर वर्ब्स थी. फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या था? वर्ब्स रेगुलर फॉर्म में थी. सो दैट्स व्हाई वी यूज्ड ईडी in the first exercise and we have not used ed, ied or d in the second exercise because all these verbs are irregular verbs. Thank you. Have a nice day.